आप देख रहे हैं केवल सच। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिहार में बिगुल बज चुका है। करीब 6 चरणों में मतदान भी पूरी हो चुकी है। 7वें चरण की मतदान आज ही थी और 10वें चरण की तैयारी में हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी के पति हैं और प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है अजय महतो। इन्होंने अपनी पत्नी की उम्मीदवारी मुखिया प्रत्याशी के रूप में ग्राम पंचायत राज रुदौली से किए हैं, जो प्रखंड बछवाड़ा आता है और जिला बेगूसराय। मुखिया पति मेरे साथ हैं, कई वर्षों से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता इनको अभी तक मौका तो नहीं दी है, लेकिन इस बार इनका दावा है जो मुझे रुदौली पंचायत से यहाँ की जनता अपनी सेवा के लिए मुझे मौका दे रही है। मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले आपकी चुनाव तैयारी के लिए। अजय महतो जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप फील्ड में जा रहे हैं, पंचायत में आप जनता मतदाता के बीच जा रहे हैं और मतदाता ही मालिक होता है, ये आप जानते होंगे। मतदाता के बीच आप जाते हैं, आपका वहाँ मुद्दा क्या होता है? पंचायत से विकास के संबंधित, पंचायत की जो विकास होती है उससे संबंधित आप जनता को, मतदाता को क्या वादा करते हैं? मीडिया प्रभारी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, विकास। विकास के मुद्दा पर मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ और दलित, शोषित और पीड़ित का अगर मुझे मौका मिला, अगर उन्होंने मुझे इस पंचायत को चलाने का मौका दिया तो मैं उनके आवाज़ को उठाने का काम करूंगा और आवाज़ बन के सदैव उनके साथ खड़ा रहूंगा। क्यों आप दलित वंचित की ही आवाज़ उठाएंगे? और जो यहाँ तो सवर्ण भी बहुत हैं, क्या सवर्ण से आपकी उम्मीद नहीं है इस पंचायत में? सवर्ण से उम्मीद है, लेकिन सबसे नीचे पैदान का जो लोग हैं, सवर्ण में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नीचे पायदान पर हैं, उनके लिए, और जो SC ST जो भी OBC में नीचे पायदान पर हैं, उनकी विकास के लिए आपकी योजना क्या है? और मैं समीक्षा के आधार पर विकास करूंगा। ऐसा नहीं है कि दलित, पीड़ित और शोषित सब वर्ग में गरीब होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट में गरीब नहीं है, लोअर कास्ट में ही सिर्फ गरीब है। मैं उनके लिए जो भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है योजना, मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा और सबका विकास और सबका साथ, सामान्य वातावरण में सबके साथ मेरा एक ही भाव और एक ही स्नेह और एक ही प्यार रहेगा। पिछले 2001 से चुनाव जो हम लोगों की यादों में मुखिया का चुनाव हो रहा है, उसमें 4 बार शायद आपके भी पंचायत में नवनिर्वाचित मुखिया हुए होंगे। उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसके बारे में बताएंगे? उनका कार्यकाल तो, आप मीडिया प्रभारी हैं, आप हमसे कहीं ज़्यादा इस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। मान्य और सम्मान में इनका भी इस पंचायत में ओहदा उच्च स्तर पर है। हमसे ज़्यादा यही बता सकते हैं, इनसे थोड़ा सा पूछ लिया जाए। ये 20 साल का जो कार्यकाल रहा, 4 बार 4 मुखिया तो जरूर हुए होंगे इस पंचायत में। क्या विकास हुआ? विकास का काम सब अधूरा है। कहीं कोई पूरा रोड है तो रोड टूटा हुआ है, स्कूल भवन है, पानी में कब गिर जाएगा, वो कम से कम 30-40 फीट पानी के अंदर उसका दीवार धंसा हुआ है। एवरेज एक पंचवर्षीय में 5 से 6 करोड़ रुपया सरकार जो है एक पंचायत को
पंचायत विकास के लिए, गरीबों की उत्थान के लिए, चाहे वो ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत दे, 7 निश्चय में जैसे जल नल नाली या वृक्षारोपण हुआ, बहुत सारा योजना है सरकार का, उसकी विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए देती है। क्या वो पैसा आपके पंचायत की धरातल पर कहीं दिख रहा है? इसके बारे में बताएंगे। उसमें हम पहले ही कह दिए, उसमें आधा अधूरा है, उसमें केवल लूट खसोट है। और ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर कोई निकलता भी है जिसमें ऐसा मारा गया, ऊपर से आ करके वही जांच करके जाता है जो उसके पक्ष में होता है। आम लोगों के पक्ष में कुछ नहीं होता, सब चीज़ में घोटाला है। तो इनका कहना है जो पदाधिकारी जी भी जो आते हैं साहब, तो पदाधिकारी तो होंगे आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी ही, जो मुखिया उन्हीं के अंदर आता है। प्रखंड का विकास प्रखंड पदाधिकारी देखते हैं और ग्राम पंचायत का विकास मुखिया देखते हैं। तो आपका कहना यही न है, जो मुखिया की बात ही सुनता है प्रखंड विकास पदाधिकारी? प्रखंड विकास पदाधिकारी ही नहीं, अगर शिक्षा विभाग के बीओ हैं वो भी 2013 का हरिजन का पैसा अभी नहीं मिला। उसमें हम खुद ने विरोध किया, एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद भी पहले ही यहाँ सतर कर गया, और जो बच्चा बोलने वाला था, जो एप्लीकेंट था, उस सबको। मैं पंचायत के विकास का बात कर रहा हूँ। ये हरिजन का क्या पैसा, कौन सा पैसा? छात्रवृत्ति वाला पैसा हरिजन का, स्कूल की छात्रवृत्ति का पैसा है कि ये तो शिक्षा विभाग का लेखा जोखा है, इससे पंचायत को लेना देना नहीं है। ये आप शिक्षा विभाग के जो बीओ होते हैं, डीओ होते हैं, उनके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप पंचायत के बारे में बोल रहे हैं, आप पंचायत पर अपना फोकस करें। आपके पंचायत में क्या हुआ? आखिर वह सब भी देखभाल तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को न करना। बिल्कुल उनको करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। लेकिन आज तक किन्हीं आदमी ने इस पर न कदम उठाया, न कभी कुछ किया। अपना जो होता है स्कूल हो या वो समाज का जो भी जल नल योजना हो, 7 निश्चय के सब में, मनरेगा हो, सब में लूट खसोट चलते रहता है। अगर आप अजय महतो जी, आपकी पत्नी सुदामा देवी ही प्रत्याशी हैं, आप उनके पति हैं और प्रतिनिधि भी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक जो भी इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, 2001 से लेकर 2020 तक, किसी ने एक, मेरे गांव के पश्चिम छोटी सी स्कूल है जो कि उत्क्रमिक मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में परिवर्तन किया गया है, आज तक किसी ने उस स्कूल पे ध्यान नहीं दिया है। जो भी जितने भी प्रत्याशी आज तक हुए हैं, वो जो है सो उन सबसे पहले है कि उन्हीं का जो है, ये तो सरकार की संपत्ति है, गैर मजरुआ आम जमीन है, उसमें उन लोगों ने ही गड्ढा मिट्टी काट कर तालाब में तब्दील कर दिया है, पोखर में तब्दील कर दिया है, और चल रहे हैं चुनाव का वोट और संस्कार, कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक उनसे इस मुद्दा पर चर्चा उठा, काम करने की बात तो दूर, चर्चा नहीं आज तक उठाए हैं वो लोग। नहीं, ये तो आप इसका आवेदन ऊपर दे सकते हैं जो कौन सा गैर मजरुआ है, वो हम आवेदन। एक मिनट मुखिया जी, 1 मिनट, आप उसका ऊपर भी जाकर आवेदन दे सकते हैं। स्कूल के बगल में आप डीओ को आवेदन देंगे, जो उस स्कूल के बगल में गैर मजरुआ है, उसको एक फील्ड का निर्माण कर दीजिए। उच्च विद्यालय है, एक मैदान की ज़रूरत है बच्चों के लिए। उस स्कूल की भवन की स्थिति इतनी जर्जर है, आप उस पर एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपकी गांव की सड़क जर्जर है, मैं अभी आया हूं आपकी गांव होकर के, बीचों बीच गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं चल रहा है। आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप गैर मजरुआ पर चर्चा। क्या गैर मजरुआ की चर्चा करते यहाँ की मतदाता आपकी बात मानकर आपको वोट करेंगे? वोट करने और न करने की बात नहीं है। आप गांव की विकास की बात कीजिए, आप अस्पताल की बात कीजिए। क्या आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है? क्या आपके गांव में डॉक्टर की सुविधा है? सरकारी डॉक्टर, सरकारी दवा की सुविधा है? आपके गांव में स्कूल की व्यवस्था अच्छी है, जो लड़कियां लड़के जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा हो, स्वच्छ वातावरण स्कूल का हो? उच्च शिक्षा की बात कीजिए, 10+2 आपके स्कूल में नहीं है। आपके स्कूल से कहाँ जाते हैं लड़कियां लोग पढ़ने के लिए 10+2 में, आप बताएंगे? देखिए कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए?
कहाँ जा रहे हैं? अभी तो जा मंसूर चक है, मधेपुरा है, तियाय है, क्यों ये 10 किलोमीटर लगभग होगा, समथिंग होगा आपके गांव से। क्यों आप उस मुद्दे पर क्यों नहीं आते जो आप 10+2 के निर्माण के लिए बिल्कुल कार्यरत रहेंगे, उसके लिए आप अपनी एड़ी चोटी एक कर देंगे। वो नहीं करना मुखिया जी चाह रहा कुछ हूं। देखिए, ये मेक इन इंडिया है मोदी जी का, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया है। कुछ नया सोच आप दिखाएं जनता को, मैं वो नहीं- ताकि मैं उसी जनता मुद्दा पे मैं आपके बात कर रहा प्रति हूं आपसे। अग्रसर होकर आपको वोट करे। मैं उसी मुद्दा पर आपसे बात कर रहा हूं कि आज तक मेरे गांव का जो भी गरीब गुरबा उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, लौट के आएगा शाम को या नहीं आएगा, उसका जो है उनके परिवार में गार्जियन को रहता है, चिंता बना रहता है कि स्कूल के बगल में इतना बड़ा गड्ढा करवा दिया गया है। इतना आप इसके लिए आमरण अनशन कर सकते हैं, आप इसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रखंड कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। जो मेरे बच्चे की जान खतरे में है, आपके बगल में स्कूल है, मैंने स्कूल की स्थिति देखी है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपके पास पब्लिसिटी है, जनता है, क्योंकि आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? आपने उसके लिए आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाया? आप चुनाव के समय आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ आप पहले से उठाते आते, अभी चुनाव के समय आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? हमने डीएम साहब को भी लिखित रूप से आवेदन दिया है, सीओ साहब को भी लिखित रूप से हम आवेदन दिया है, और ऊपर तक जहाँ तक हुआ हमसे सक्षम हुए वहाँ तक आवेदन हम चुनाव से पहले दे चुके हैं, 8 साल पहले दे चुके हैं, 8 साल पहले दिए हैं। स्कूल का भी हालत जर्जर है। हम ये नहीं कह रहे हैं। आपको सड़क से कोई मतलब नहीं मुखिया जी दिख रहा है, आपको नल जल योजना से कोई मतलब नहीं दिख रहा है। स्कूल की स्थिति तो जर्जर है, बिल्कुल कहना आपका सही है। तो स्कूल ही आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। स्वास्थ्य उपकेंद्र की कोई ज़रूरत आपके गांव में नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं होगा, शायद ही अब कोई गांव बचा होगा जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं होगा। आपके गांव में सड़क जर्जर, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, स्कूल जर्जर है। मनरेगा में आपको ये वृक्षारोपण के नाम पर सरकार ने अरबों रुपये खर्च किए हैं। आपके पंचायत में करोड़ों रुपये आए होंगे ये 20 साल में। आपके पंचायत में वृक्षारोपण कहीं नहीं दिख रहा है। वो पर्यावरण के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हम हर एक मुद्दे पर बात आपसे कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए एक फील्ड होना मेरे पंचायत में जरूरी है। मेरे पंचायत में एक जगह भी ऐसा जगह नहीं है जहां 500 व्यक्ति को एकत्रित करने का जगह हो। अगर कोई नेता लीडर आ जाते हैं तो हमको खोजना पड़ेगा कि कहाँ फील्ड है। वो बछवाड़ा में है फील्ड, या नारेपुर में है, या मंसूर चक मैदान में है। मेरे पंचायत में एक भी फील्ड नहीं है। अस्थिर से बोलिए ना, आवाज़ जाएगी आपकी। और मेरे गांव में लगभग 350 बीघा सरकार की संपत्ति है, गैर मजरूआ आम जमीन है। आप सरकार को डाटा दिए हैं? हम सरकार को डाटा दिए हैं। कहाँ है? कॉपी है आपके पास? कॉपी है मेरे पास, है, अभी नहीं है, घर पे है कॉपी। डाटा दिए हुए हैं सरकार को। इसके लिए आप क्या करेंगे मुखिया बनेंगे तो? मैं अगर मुखिया बनता हूं तो युवाओं के लिए आवाज बन के खड़ा रहूंगा और इस गांव में एक फील्ड का निर्माण करूंगा। फील्ड के निर्माण से गांव की विकास होगी, और कोई निर्माण की जरूरत नहीं है। अरे, फील्ड के निर्माण से विकास नहीं होगी, युवाओं के लिए नया अवसर मिलेगा। जो मेरे गांव का प्रभावशाली युवा है, आज तक जो है इस गांव में ही क्रिकेट आप एक बार भी मुखिया जी आप एक बार भी नहीं बोल रहे हैं जो गांव में एक अच्छी सड़क बनवाऊंगा, मैं नाले की व्यवस्था कराऊंगा, क्योंकि जल जमाव भी आपकी समस्या है गांव की, मुझे पता है। 3 वार्ड आपका जो है ना, थोड़ी सी बारिश में डूब जाता, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप सड़क की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप बिजली की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपके गाँव में बिजली का तार जो है ज़मीन पकड़े हुए है, आप उससे भी खतरा है। जैसे आप बोले गड्ढा से खतरा है, उसी बिजली की तार से खतरा है या नहीं है? अब उन सबों के बारे में भी चर्चा कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव का जो क्लाइमेट है उसको आप कैसे चेंज करेंगे? आपके पास क्या मैनिफेस्टो है चुनाव का, अब बताएंगे? देखिए, मेरे योजना में सड़क और क्या कहते हैं गली नल योजना है। मेरे योजना से ऊपर हट के मैं बात कर रहा हूँ। आप जो हमसे पूछ रहे हैं, फील्ड बनाना मेरे योजना से ऊपर उठकर है।
स्वास्थ्य का जो है स्वास्थ्य के लिए मेरी योजना से ऊपर उठकर है। मैं उस योजना को आगे तक जो विभाग है, स्वास्थ्य खेल विभाग है, खेल मंत्रालय है, वहाँ तक मैं आवेदन देकर खेल मंत्रालय से मैं उस पर काम करवाने का काम करूँगा। स्वास्थ्य मंत्रालय से हॉस्पिटल बनवाने का काम करूँगा। लेकिन रोड, गली, नली, जो मेरे योजना की बात है, मैं तो उस पर काम करूँगा ही। और जो 20 साल में लूट हुई है, अभी तक कोई नाली सही नहीं है, न नल है उसमें जल नहीं है नल का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, क्लैंप, जिससे पानी निकलता है, वो सब जंग खा गया। मैं अभी देखा हूँ आपके गांव में। ये क्या फिर आप दोबारा चेंज कर देंगे तुरंत? अरे मुखिया जी, कमीशन के फेरा में इस सब तीन नंबरा जो है जल नल योजना में पाइप लगा दिए हैं और नल लगा दिए हैं। जो भी काम हुआ है 3 नंबर का काम किए हैं। मुखिया जी कमीशन ले लिए, BDO साहब कमीशन ले लिए, वार्डर कमीशन ले लिए, और धरातल पर कहीं से कहीं उचित काम नहीं हुआ है। सब 3 नंबर का घटिया काम हुआ है। तो हम कहने के लिए तैयार हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि सही तरीका से काम हुआ मेरे पंचायत में। मेरे पंचायत में लगभग 20 वर्ष में 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया निकासी हो गया है, लेकिन पेपर पर हो गया, धरातल पर कहीं कुछ काम नहीं हुआ है। और मैं जीतूंगा तो मैं दावा करता हूं कि उस रुपये का मैं उजागर करूंगा और धरातल पर काम करने का मैं कोशिश करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। मुखिया जी हैं बड़े ताव में। मुखिया जी को ये लग रहा है जब मैं इस बार जीतूंगा, भगवान करे ये जीते, इनको भी एक मौका जनता दे रुदौली पंचायत से, क्योंकि ये बहुत दिन से परिश्रम कर रहे हैं।